एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय टुडे व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और रोज़ के व्लॉग से आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आज मेरी सर्वेंट नहीं आई। और सुबह का क्या होता है कि जब तक सब लोग ऑफिस स्कूल जाते हैं तब तक तो मैं जितना काम होता है कर लेती हूँ। उसके बाद जब ये लोग चले जाते हैं तो फिर मैं अपना नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन करती हूँ और उसके बाद अपना मैं करीबन 10 बजे से अपना काम करती हूँ। तो मैं वर्किंग मॉम हूँ, जो कि मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ। मतलब घर से बैठ कर के काम करना ज़्यादा टफ़ होता है कंपैरिजन टू ऑफिस जा कर के, क्योंकि इतने मेस में अगर मतलब घर साफ़ नहीं है उसमें भी अपना मूड बना करके काम करना इज़ रियली टफ़। लेकिन अब आदत हो गई है और कुछ टाइम के बाद आदत हो जाती है। जब भी स्पेशली आपके पास बच्चे हों तब तो पक्का से आदत हो जाती है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से घर को रखना पड़ता है और कितना भी आप मेंटेन करेंगे बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो फिर मैं छोड़ ही देती हूँ। तो अभी इस टाइम पे मेरे घर की हालत बहुत बुरी हुई है और मैं काम करती हूँ करीबन 3:15 बजे तक करती हूँ। उसके बाद मैं 1-1.5 घंटे का फिर से ब्रेक लेती हूँ। जैसे कि मैं बेटा स्कूल से आ जाता है तो फिर उसको कुछ स्नैक्स खिलाना, और अगर मेरी हाउस हेल्प आती है तो फिर उनको सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, सिखानी पड़ती है, जबकि वो बहुत टाइम से काम कर रही है बट फिर भी बताना पड़ता है। थोड़ा चीज़ों को सेट वेट करती हूँ मैं। क्या हुआ कि आज मेरी मेड सुबह से नहीं आई हुई हैं और सुबह में मतलब मैंने ऐसे ही काम छोड़ दिया था। उसके बाद मैं अपना काम करने लगी थी और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। तो कल ये लोग मार्केट से कच्ची मूंगफली लेकर के आए थे, उसी को मैंने बॉइलिंग के लिए रखा है। आरओ स्कूल से आया है तो बस लेमन वाटर मैंने दे दिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि उसने ब्रेक भी नहीं ख़त्म किया था और उसने आज लंच भी नहीं ख़त्म किया। अगर मैं पहले देखी होती तो मैं कुछ उसको सॉलिड फूड देती पहले खाने के लिए, उसके बाद लेमन वाटर तो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन पहले मैंने दे दिया, उसके बाद मैं देखी। तो अभी मेरी किचन की हालत बहुत बुरी हुई है। मेरी बेडरूम की हालत ठीक है, बस बाहर से कपड़े ले आकर के मैं सुबह रख दी थी, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो कभी हल्की धूप हो रही है, कपड़े सूख नहीं रहे हैं जल्दी, और कपड़े बहुत सारे हो ना जाएं, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि कपड़ों को डबल करके भी सुखा देती हूँ। जो ज़रूरी कपड़े होते हैं उनको सिंगल रखती हूँ, जो ज़रूरी नहीं होते हैं, जो कि 1-2 दिन के बाद ज़रूरी हो, उनको मैं डबल करके रख देती हूँ। एटलीस्ट मशीन से निकल जाएंगे तो स्मेल नहीं आएगी उसमें, वैसे करके सुखाती हूँ। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आज अभी का जो काम है वो किचन की क्लीनिंग है, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं करूँगी फिर रात में डिनर और सुबह फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे बहुत गंदा किचन अच्छा नहीं लगता है, खाना बनाने का मन नहीं करता है। फिर कल सुबह मैं कर नहीं पाऊँगी, थोड़ा सा रश हो जाएगा। तो काम शुरू करते हैं किचन में एंड आई विल शो यू मेरा किचन कैसा है अभी। तो यहाँ पे मूंगफली हो रही है बॉयल एंड यू कैन सी कि सारी चीज़ें कैसे फैली हुई हैं। तो पहले काउंटर टॉप को मैं करूँगी। तो ये एरिया मेरा क्लीन हो गया। यहाँ पे आंटी प्लास्टिक वगैरह रख देती हैं। तो ये है मूंगफली जो भी बॉयल हुई, अभी इसका विजिल नहीं निकला है। साफ कर लेती हूँ मैं। एकदम क्लीन हो गया अभी। ओके, तो अभी स्टव तक की क्लीनिंग हो गई है। अब इसके बाद की क्लीनिंग बस यही है, वो बर्तन धोने हैं। तो फटाफट ये भी कर लेती हूँ, मेन काम। जो एक्स्ट्रा बर्तन होंगे बाहर रख सकते हैं। तो मेरी किचन की क्लीनिंग हो गई, मतलब काउंटर टॉप की क्लीनिंग हो गई। टाइम 15 मिनट्स भी नहीं, 20 मिनट्स लगा एक्चुअली। अभी मैं गर्म पानी में
इसमें डालूँगी। विनेगर डालती हूँ मैं इसमें थोड़ा। विनेगर में इनको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गंदा साफ़ करना है ना, तो इसको साफ़ करना है। तो अभी मैं जो आकर के बैठी हूँ, ये टोटल हाफ एन आवर लगा है, मतलब फाइनली जो मैं बैठी हूँ 20 मिनट्स में क्लीनिंग हुआ है और बाकी 10-15 मिनट्स ये सब एक्स्ट्रा काम जो भी था, बट ओवरऑल क्लीन हो गया है। इससे ये होगा कि सुबह तक मुझे कोई टेंशन नहीं रहेगा। अगर मैं अभी इसको क्लीन नहीं करती तो फिर सुबह में, रात में तो चलो एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है, सब कुछ काम वाम करके थक जाओ तो फिर से किचन की क्लीनिंग करो। अभी क्या है कि बर्तन जो सूख जाएंगे, मतलब हल्के से जब पानी गिर जाएगा ना, तो मैं बाहर इनको ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि बाहर के बर्तन ऑलरेडी वॉश्ड और ड्राइड है, तो उस पर इसको रखूँगी तो वो वाटर के ड्रॉप्स आ जाएंगे। वाह, मूंगफली बॉयल हो चुकी है। तो इसको कूट कूट के हल्का हल्का ऐसे क्रैक कर करके, ऐसे हल्का हल्का क्रैक करके तोड़ तोड़ के इसको उसमें डाल देना है। कूटा है मैंने, जो मेरा ये स्टोन है उससे मार मार के इसमें डालने से क्या होता है, नमक अच्छे से आएगा उसमें। और 3 विजिल आया है, नमक डाल दिया था मैंने इसमें, अच्छे से बॉईल हो गया है। अब ये बॉईल वाला जो है, इसको निकाल के हम स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में। इसलिए मैंने एक ही बार सारा कर दिया। बहुत मिट्टी निकली है इसमें से, बहुत ज़्यादा। रात के टाइम पर डिनर में मैंने बनाया मूंग दाल का डोसा। तो ये ग्रीन मूंग दाल का डोसा है, बस इसको रात में सोक कर दो। इसके साथ थोड़ा सा चावल भी सोक कर देने से 1-2 चम्मच बहुत क्रिस्पी डोसा बनता है। और इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसमें थोड़ा सा अदरक को कद्दूकस करके डाल के, थोड़ा नमक और जीरा डाल करके इसको मिक्स करके अच्छे से डोसा के जैसे फैला करके, चाहे तो प्लेन भी खा सकते हैं विद चटनी, और इसके ऊपर छोटे छोटे ऑनियंस ऐसे कट करके डाल देने से ऑनियन डोसा जैसा बन जाता है। तो जिसको ऑनियंस पसंद है उनको काफ़ी अच्छा लगता है, और ऑनियंस की वजह से ये ड्राई भी फील नहीं होता है। हेल्दी भी बहुत होता है और फिलिंग भी बहुत होता है, और ऑयल अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।